टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपको द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आपको आज का दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी जो इबादतें हैं उन्हें कबूल फरमाए। उसके साथ साथ मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त हज़रत अली से किसी ने पूछा, एक बात बता दो, बहुत खूबसूरत बात है। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है, कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है। तो हज़रत अली ने फरमाया कि जिसमें जितना ज़्यादा एहसास होगा वो उतना कीमती होगा। क्या खूबसूरत बात है। देखिए आजकल एक इसी चीज़ की तो कमी है आप लोगों में, हम सब लोगों में, और लोगों के लिए अपने लिए थोड़ा बहुत एहसास होना चाहिए, दूसरों के बारे में सोच। ये देखिए ज़रा शेफ़ मुनीज़ा इस वक्त लाइव थी। ये बहुत गलत बात है। शेफ़ मुनीज़ा, ये सही बात नहीं, नहीं, दिस इज रॉन्ग। मतलब ये क्या बात हो गई? आप लोग अपनी बात कर रहे थे, मेरे पे कैमरा आ गया। नहीं, ये गलत है। शेफ़ मुनीज़ा, नहीं आप ये देखिए, मुझे जो चीज़ अच्छी लगी कि ये मोबाइल इस काम के लिए भी इस्तेमाल होता है। वाओ, है ना? मैंने नहीं सोचा था पहले। देखिए ऐसे मिरर भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं हो तो। लेकिन आप सेल्फी खींच रही थी या आप लिपस्टिक लगा रही थी? मैं एक्चुअली दोनों काम 2 in 1। अच्छा, वीडियो बना रही थी। फिर मैं हाँ शेफ़ मुनीज़ा, बहुत कम लोग जानते हैं कि टिकटॉक की बहुत मशहूर स्टार भी है भाई। इनके लिए हाँ ऑफ कोर्स टिकटॉक पे बहुत नाम कमा रही हैं आजकल, माशाल्लाह। क्या बात है। देखिए नाम तो बहुत कमा लिया, अब दाम कमाने। देखिए मुझे तो लगता है कि जो दाम आप ऊपर से लिखवा कर आए हैं वो वही तो आज बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन जाते हैं आप। लेकिन शेफ़ मुनीज़ा, आज कितनी अच्छी ये बात हज़रत अली की आपने शायद सुनी नहीं होगी। हज़रत अली से आप ऐसे मसरूफ़ थी अपने काम में। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि कौन सबसे ज़्यादा कीमती है, तो उन्होंने कहा जिसमें सबसे ज़्यादा एहसास होगा वो उतना कीमती है। बिल्कुल ये तो आपको लगता है आपके दिल में और लोगों के लिए एहसास है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। इसीलिए तो मिर्ची कम रखती हूँ मैं। हाँ, वरना ज़्यादा डालते। लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से वैसे भी अगर एक जनरली भी बात की जाए, मुझे लगता है कि आजकल जिस तरह हम लोग बात करते हैं ना, टॉलरेंस थोड़ी बहुत कम हो रही है। लोग बर्दाश्त का जो लेवल है वो कम हो रहा है। बर्दाश्त का लेवल जब आई थिंक जब आपको एहसास होगा तो आप और चीज़ें बर्दाश्त भी करेंगे। लगा ले, आप सुकून से कर ले मेकअप। नहीं हो गया, नहीं, हो मैं गया। अब हो गया, कट नहीं आपने ब्रेक नहीं करूंगी। शो के अब आपके ऊपर कट नहीं होगा, बेफिक्र है। खैर एनीवे, ख़वातीन और हज़रात, मेकअप करना, अच्छा दिखना सबका हक है ऑफ कोर्स। और अगर आप घर से टाइम पे हैं तो आप ये सब तैयारियां वहीं से भी करके आ सकते हैं। एनीवे, मूविंग ऑन ख़वातीन और हज़रात, ये चीज़ जो आज की थॉट ऑफ द डे है वो यही है कि प्लीज़ एहसास ज़रूर रखिए पीछे अपने, मतलब अपने इर्द गिर्द के लोगों में, बड़े बूढ़ों से, बच्चों से, कॉलीग से। कभी कभी प्रोफेशनली जब आप काम करते हैं, जब आप अपने घरों में होते हैं, तो कभी कोई एक बात, किसी एक बात के ऊपर अनबन हो जाती है, छोटी सी बात पे। वो चीज़ सूरज के ढलने के साथ ख़त्म हो जानी चाहिए। आप ज़्यादा देर तक किसी से नाराज़ नहीं रह सकते। नाराज़गियाँ जो होती हैं वो, अब मैं आपको बताऊँ, नाराज़गी सिर्फ़ एक बीमारी का पहला स्टेप होता है, और उसके बाद वो जो नाराज़गी होती है, आपको नहीं पता वो कब तलखी में बढ़ जाती है, वो तलखी कब दुश्मनी में तब्दील हो जाती है और ताल्लुकात को दीमक की तरह खा जाती है। तो आपको ये बात बहुत ही कॉन्शियसली हमेशा सोचनी चाहिए कि कोई भी, किसी भी किस्म का, कहीं पे भी कोई डिफरेंस हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी बात पे आपकी निभ नहीं रही हो, बन नहीं रही हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो, दैट इज़ द टाइम आप बैठिए, बात कीजिए। क्योंकि बात करने से, कम्युनिकेशन करने से कोई भी मसला सॉल्व हो जाता है। और जितनी भी दोस्तियां हैं, रिश्तेदारियां हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है ज़िंदगी में, कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो सिर्फ आपके कोलीग्स होते हैं, जिनसे आप काम की जगह पे मिलते हैं और वहीं पे एक अच्छा रिलेशनशिप होता है। और खुदा हाफिज़, हम लोग बहुत कहते हैं मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो उससे आज के बाद बात नहीं करूँगा। आप ये कह ही नहीं सकते। आपको क्या पता आपके लिए ऊपर क्या प्लानिंग की गई है, क्या पता आप जिसको कह रहे हैं कि मैं आज के बाद उससे नहीं मिलूँगा, बात नहीं करूँगा, क्या पता आपकी जो कामयाबी है, आपकी जो खुशकिस्मती है, वो उन्हीं के साथ काम करने में, उन्हीं के साथ रहने में हो। तो हमें इस तरह की बातों को ज़रूर
सोचते समझते रहना चाहिए, इस तरह की बातों को अहमियत देती रहनी चाहिए। ख़वातीन और आज का एक बहुत ही शानदार शो आप लोगों के लिए लाइनअप किया है फ्राइडे के तवस्सुत से। हमारे साथ मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब होंगे। अगर आप किसी प्रॉब्लम में है, कोई भी ज़िंदगी में मसाइल चल रहे हैं, तो आप फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो वज़ाइफ हैं वो जान सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है वज़ाइफ की रोशनी में अगर हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें तो वो आसान भी होंगी, बाबरकत भी होंगी और बेहतर भी होंगी। उनसा शाह होंगी जो कि बताएंगी कि आने वाला हफ़्ता आप लोगों का कैसा रहेगा, तो क्या आप थोड़े से केयरफुल हो जाएं। हमारी बहुत ही करीबी दोस्त, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है, बहुत ही शानदार इंटीरियर डिज़ाइनर है कुर्रतुल ऐन, वो हमारे साथ होंगी। हमें आज एक नया तोहफ़ा वो हमारे सेट के लिए देकर जाएंगी। वो बहुत शानदार काम करती हैं, वो पुराने फर्नीचर को रीवैम्प करती हैं और आपको भी तरीका बताती हैं कि घर में वो फर्नीचर जो कि आप बेचने का, तोड़ने का, फेंक देने का सोच रहे हैं, वो किस तरह से एक नया रूप लेके किसी के घर में या आपके घर में सज सकता है। शेफ़ मुनीज़ा होंगी क्या, वो तो माशाल्लाह हमारे साथ हैं, उनको कौन उनकी जगह से हटा सकता है। उसके साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे गेस्ट होंगे, बहुत ही शानदार फिल्म मेकर, एक एंटरप्रेन्योर हैं हबीब पराचा साहब, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त एक मल्टी आर्टिस्ट, मल्टी स्टारिंग एक उन्होंने मिली नगमा बनाया है, जो कि हम आप लोगों को दिखाएंगे भी, उसके बारे में बात भी करेंगे। आज का द मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं। ख़वातीन और हज़रात अपने चाय, कॉफ़ी, नाश्ते तैयार कर लीजिए और आपने चैनल नहीं बदलना। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो सिलसिला है आपके साथ कि आपको उन डायनामिक पाकिस्तानी से मिलवाएं जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं और पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा देखने की एक जुस्तजू में हर वक्त लगे रहते हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने खूबसूरत म्यूज़िक वीडियो देखा है, खूबसूरत गाना सुना जिसका नाम था वादा। उसके फिल्म मेकर, एक एंटरप्रेन्योर, एक बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज़ वेलकम हबीब पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम हबीब, कैसे हैं आप? शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा हबीब, सबसे पहले अभी सब लोगों ने वीडियो देखा है वादा का, इतने सारे उसमें स्टार्स हैं। एक चीज़ मैं आपको बता चलूँ, हबीब ने वो वीडियो प्रोड्यूस किया है खुद बाय फ्रॉम हिज ओन पॉकेट विद नो स्पॉन्सर्स, सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी मुझे एक बात ये बताएं, आप एक फिल्म मेकर हैं, आप पूरी दुनिया में आप काम करते हैं, आपने हॉलीवुड के अंदर मूवीज़ बनाए, वाई अ म्यूज़िक वीडियो इन पाकिस्तान, वाई नॉट अ फिल्म इन पाकिस्तान? देखें, क्योंकि म्यूज़िक इज़ समथिंग दैट कनेक्ट्स एवरीवन। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि दुनिया में मैं जहाँ पे फिर रहा हूँ, 50 मुल्क में जा चुका हूँ और हर जगह पे हर किस्म के मुख्तलिफ उनका म्यूज़िक होता है। एंड म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि मैं उसको सुन के उनके कल्चर में इमर्स हो जाता था। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारा इतना डाइवर्स कल्चर है, इतनी एथनिसिटीज़ हैं, क्यों ना एक गाने के अंदर हम इस सारे को जमा करें। बिल्कुल। और ये आई थिंक पहली दफ़ा है पाकिस्तान में, पहली दफ़ा पाकिस्तान में। एक तो गाने की मुझे ड्यूरेशन, गाने की धुन, दूसरा इतने मुझे जो मज़ा आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं शायद एक जिस तरह यूरो रेल में नहीं जाते, मुल्क बदलते रहते हैं और एक आप एक अच्छा सा एक जो एक बैकड्रॉप, एक सीनरी होती है वो चेंज होती रहती है। इसी तरह जब भी मैं म्यूज़िक वीडियो भी देख रहा था और मैंने यही देखा कि एकदम से आवाज़ बदलती है, एक बैकड्रॉप बदल रहा है, आवाज़ बदल रही है, इट्स लाइक जर्नी थ्रू पाकिस्तान। आई मीन इसीलिए इसका हमने नाम जैसे देखें वादा एंड यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, जो कि कायदे आज़म के 3 गोल्डन वर्ड्स हैं। एंड उसके आगे हमने लिखा है अ म्यूज़िकल जर्नी। और ये म्यूज़िकल जर्नी वाला वर्ड जो है, ये मेरा डायरेक्टर जो है आइजैक सोलोमन, उसने चूज़ किया था बिकॉज इट इज़ रियली कि ये हमने एक पूरी जर्नी की है पाकिस्तान के थ्रू। अच्छा, ये जो इतने सारे तकरीबन इसमें 12 म्यूजिशियन, 11 म्यूजिशियंस, बच्चे भी हैं, वो एक्चुअली शो नहीं हमने किए हैं लेकिन 2 बच्चे भी हैं लाहौर से जो। अच्छा जी हाँ। अच्छा, इनका जो आपने इनको जो चूज़ आपने किया था, इनको जो पिक किया था, वो किन बिजनेस पे? देखिए, ऑब्वियसली पहले जब मैंने स्टार्ट किया बड़ा दिल था कि बड़े से बड़े नाम हो, एंड लेकिन देन वी हैड टू इसको हमें ना थोड़ा करना पड़ा इन ऑब्वियसली एक बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से, और दूसरा ये था कि जी इस प्रोजेक्ट के साथ ऑनेस्ट रहना है। तो जितने जो लोग हैं वो जो इसमें आए, उनकी वो एथनिसिटी और उनकी जो एक ऑथेंटिसिटी है वो होनी चाहिए, कि वो रियल होने चाहिए, वो उनके अंदर जो है ना वो जज्बा भी होना चाहिए और उनके अंदर वो एक
जो उस रीजन के साथ उनकी कनेक्टिविटी। और मुझे लगता है कि जितने भी आर्टिस्ट के अंदर काम करें वो बड़ी उनके अंदर वैसे भी एक ऑर्गेनिक सी फील है जी। है ना, वो ज़्यादा प्रिटेंस उनमें वैसे भी नहीं, उनकी शख्सियतों में भी नहीं। देखिए इसीलिए इस पूरी वीडियो के अंदर, हालांकि 11.5 मिनट वैसे सबने कहा बहुत लंबा होगा, लेकिन सिर्फ एक एक्टर है, उसके अलावा तकरीबन सारे की सारी शक्लें जो आपको नज़र आती हैं ना, बारिंग जो सिंगर्स हैं सारे असली पाकिस्तानी हैं, कोई एक्टर नहीं है, कोई पेड नहीं है। ये सब जो आपको बच्चे बड़े शक्लें हैं, ये असली पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, और वो उनकी अपनी खुशियाँ, उनकी अपनी जो एक्सप्रेशंस हैं, इसीलिए इसके अंदर आपको बहुत ऑथेंटिसिटी नज़र आएगी, क्योंकि इसमें कोई बनावट नहीं है। अच्छा, रिस्पॉन्स कैसा रहा अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल अभी तक तो मतलब मैं यूट्यूब पे देख रहा था, हालांकि मेरे पास उस तरह कोई मार्केटिंग उस तरह तो नहीं है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के लिए तोहफ़ा बनाया है। अब पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान का काम जाने और पाकिस्तानी जाने कि उन्होंने शेयर करना है, लेकिन सो फार अल्हम्दुलिल्लाह नॉट अ सिंगल डिसलाइक। 1100 करीबन इसके थम्स अप हैं, नॉट इवन वन डिसलाइक। और कमेंट्स में देख रहा था कोई 150-200 कमेंट्स हैं, तो सब की अप्रिसिएशन है। ख़वातीन और हज़रात, वादा जो ये म्यूज़िक वीडियो है, खूबसूरत गाना है, यूट्यूब पे मौजूद है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपने सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें, इसकी स्टोरीज़ लगाएं, क्योंकि आई थिंक इट्स हाई टाइम हमें पाकिस्तान को बिल्कुल हबीब की तरह वी शुड वेयर इट ऑन आवर शोल्डर्स नाउ, कि हाँ हमारा पाकिस्तान। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो नाम है, जब वो झंडा, जब नाम आपके सीने पे लगता है तो वो आपको एक ओहदा दे देता है, आपकी एक डेजिग्नेशन है कि आप एक पाकिस्तानी, और हमेशा वी हैव टू बी प्राउड ऑफ द कंट्री। हबीब, यू नो, इफ यू कम टू योर करियर, 20 साल से आप काम कर रहे हैं और एक इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, शुगर रिफाइनरी, एथेनॉल प्रोडक्शन, ऑटो लीजिंग, रियल एस्टेट, फिल्म मेकिंग, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इतनी सारी चीज़, मल्टीटास्किंग, या आपको भी मेरी तरह अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है? एक्चुअली यू नो आई हैव हाई IQ, सो बोर हो जाता हूँ, तो इसलिए मुझे अपने आप को, और जब बंदा इंसान बोर होता है तो फिर ये होता है कि फिर गलत कामों में पड़ जाता है, तो फिर इसलिए बेहतर होता है कि जी और चीज़ें ले लो। तो जितना मैं मैनेज कर सकता हूँ, कभी कभी वो ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइमलाइन है, तो कभी कभी तो बैलेंस में चलता है, लेकिन कभी कभी सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं तो बंदे का बेड़ा गर्क हो जाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वेयर डज योर पैशन लाई? आपको, आप ज़्यादा जुनूनी किस चीज़ के बारे में? देखिए मूवीज़ इस तरह की चीज़ें, ये मेरा पैशन है। इट्स नॉट रियली मेरे लिए, इससे मेरा कारोबार तो नहीं है, कारोबार और है, मेरा एक फिनटेक स्टार्टअप भी है, बट इम्पैक्ट के लिए मैं मूवीज़ में गया था, चेंज के लिए। चेंज के लिए। और उसी तरह ये, जैसे अब ये क्यों आपने जैसे पूछा क्यों वाई म्यूज़िक, चेंज के लिए, चेंज के लिए। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे और अगर हमारे में काबिलियत है तो कौन करेगा। लेकिन अभी भी एक चीज़ ये भी कि जब भी आप कोई पाकिस्तान में कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, जैसे कल हमने डॉक्टर खुर्शीद साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी बनवाई। अब नाउ यू नो, नाउ इज़ लुकिंग फॉर पीपल टू इन्वेस्ट, जो कि उस चीज़ को आगे बढ़ाएं और मार्केट तक पहुँचाएं। आपने किसी इन्वेस्टर का या स्पॉन्सर का वेट नहीं किया इस म्यूज़िक वीडियो के लिए? आपने फ़ौरन से? नहीं, देखें इसलिए कि टाइमलाइन थी, तो मैं एंड फ्रैंकली यू नो मुझे ISPR ने प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी दिया। जी, I was coming to मैं उनके पास जा सकता था, लेकिन आई सेड कि नहीं, देखें दिस नीड्स टू बी ऑर्गेनिक, और बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं करूँगा तो शायद मेरे को देखा देखी 10 और लोग भी इस तरह सोचना शुरू करें। तो इस वजह से मैंने स्पॉन्सर्स और 1-2 ब्रांड्स थे, नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा जी प्रेजेंटेड बाय हम कर दें। आउटराइट मैंने नहीं कह दिया, इनकार कर दिया, इसलिए कि देखिए ये पाकिस्तान के लिए, वो ब्रांड्स आर अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वो ब्रांड्स पाकिस्तान नहीं है। तो अगर मैं किसी ब्रांड की स्पॉन्सरशिप ले लेता हूँ और वो ब्रांड की प्लेसमेंट आ जाती है और वो सारा कुछ, तो पाकिस्तान को तो पीछे छोड़ दिया। क्या बात है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, व्हाट अ थिंग टू से, एक्सीलेंट। सो इसलिए मैंने बहुत दिन बाद मैंने ये बात सुनी, और मुझे जब भी आप इस तरह के लोगों से मिलते हैं ख़वातीन और साथ, आपको लगता है कि ये जज्बा अंदर कहीं था लेकिन बहुत पीछे चला गया था, और जब आप ये बात सुनते तो फिर वो दोबारा से फोरफ्रंट में आ जाती है। हबीब के बारे में आपको बता चलूँ, ऑनर्ड विद प्राइड ऑफ पाकिस्तान बाय द प्रेस्टिजियस ISPR पिछले साल 2021 में, और उसके साथ साथ ऑनर्ड विद प्राइड ऑफ पाकिस्तान आज इसी साल 2022 में एट 3rd कॉन्क्लेव पाकिस्तान बाय द अमेरिकन पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट फोरम। बेहतरीन, ज़बरदस्त, थैंक यू। ऑस्कर लेने का क्या इरादा है आपका? देखिए जब नसीब में होगा, मतलब मैं अच्छा अभी मैं आपको बताऊं कि चूंकि मैं आपको जानता हूं काफ़ी अरसे से, और हमारी ऑफ कोर्स एक कॉन्वर्सेशन, हमारी बातचीत तो चलती ही रहती है, मुझे लगता नहीं कि आप नसीब वाले, मुझे लगता है कि यू आर अ गो गेटर। आप कुछ ठान ले तो आप करते, क्योंकि जो हमारी आखिरी, मैं आपसे बात जब कर रहा था लास्ट टाइम,
कोई आई थिंक 1 हफ्ते पहले मैं अब मुझे जो एक चीज़ देखिए, मुझे लगता है जो लर्निंग प्रोसेस है वो कभी ख़त्म नहीं होता और मुझे लगता है हर इंसान एक डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह होता है। आप उसमें से कुछ एक चीज़ हर आप उसमें से कुछ लेके अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे। जब मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे जो एक चीज़ नज़र आती है वो बहुत कन्विक्शन नज़र आती है। मुझे लगता है यू आर नॉट हैंगिंग इन द मिडल समवेयर, यू आर सो क्लियर के ये तो अचीव हो ही जाएगा। आई एम वेरी क्लियर, बट वही बात है कि देखें, अवार्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर पब्लिक रिकग्निशन, लेकिन मेरे ज़ाती जो गोल्स या एजेंडाज हैं ना, वो उनसे मुख्तलिफ है। उनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अवार्ड मिलता है नहीं मिलता है, यार सो व्हाट। मैंने जो करना है मैंने करना है, मैंने पाकिस्तान के लिए जो करना है मैंने करना है, मैंने अपने लोगों के लिए जो करना है मैंने करना है। अवार्ड कोई दे, रिकग्नाइज करे ना करे, मैंने अल्लाह के सामने जवाब देना है। मैंने इधर वाले लोगों के साथ तो कोई उनको इम्प्रेस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले जो लोग आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, आपने एक फिल्म अनाउंस की थी जी, आप उसके ऑडिशंस कर रहे थे, उसका क्या बना? फिर वो एकदम से बात गायब हो गई। वो थोड़ा मैंने बीच में पॉज कर दिया था, इसलिए कि वादा वाज मोर इम्पॉर्टेंट, इसकी टाइमलाइन ज़्यादा ज़रूरी थी, तो इसलिए मैंने पॉज, अभी इससे मैं फ़ारिग हो गया हूँ, तो अब मैं उसको थोड़ा रिव्यू करूँगा। उसकी जो इनिशियल शूट हुई है उसमें थोड़े से मसले थे, क्योंकि इधर अनफॉर्चुनेटली वर्क एथिक का थोड़ा इशू आता है। मैं ज़रा यूज्ड टू बाहर का हूँ, उधर बहुत लोग अपना स्पेसिफिक हैं, वो वक्त को भी अहमियत देते हैं, काम को भी उतनी अहमियत देते हैं, ये चीज़ है। तो इधर थोड़ा लोगों के पीछे लग के काम कराना पड़ता है, उधर लोग कर देते हैं। तो खैर अभी मैं टाइम की कंस्ट्रेंट्स की वजह से नहीं कर पाया था, तो अभी उसको आई रिव्यू एंड डिसाइड कि उसका क्या करना है। वैसे मैं एक एनिमेशन पे काम कर रहा हूँ बाहर, तो जो ऑस्कर विनर है रैटेटूई का डायरेक्टर, ही इज़ डायरेक्टिंग इट, कॉल्ड द इन्वेंटर। तो ये मैं इस पे लगा हुआ हूँ, तो मेरा बाहर भी काम चलता रहता है, यहाँ पे भी चलेगा इंशाल्लाह। तो अच्छा, अभी एक आखिरी सवाल है, कभी ऑफ कोर्स आप एक इंसान है, एक विजनरी है, आप एक चीज़ सोचते हैं, करते हैं, कभी ये लगता है कि जब मैं इन सब चीज़ों से बोर हो जाऊँगा, ठीक है, यू जस्ट मेंशन, आप बोर जल्दी हो जाते हैं, जब आपको लगेगा कि यार ये सब हो गया, फिर आप क्या सोचते हैं, आप क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगे। ट्रैवल का बहुत शौक है, तो अभी 50 मुल्क हो गए हैं, अभी भी कोई 150 तो बचे हुए हैं। तो ट्रैवल से बंदा बोर नहीं हो सकता, क्योंकि एक लर्निंग होती है। जिधर जिधर मैं जाता हूँ, और मैं अमूमन नई जगहों पे जाता हूँ जिधर मैं किसी को नहीं जानता, तो एयरपोर्ट से निकल के होटल पे कैसे पहुँचना है, खाना क्या खाना है, क्या चीज़ें देखनी है, ये सारी एक लर्निंग होती है, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत है, तो वो उसको ये दिमाग के अंदर जो है ना, ये उसको इन्हांस करता है। बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, बहुत बड़ा मज़ा आपसे बात करें। ख़वातीन और हज़रात, वादा का जो म्यूज़िक वीडियो है अभी आपने थोड़ी देर पहले हमारे चैनल पे देखा, आप वादा यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। इसको आज शेयर कीजिए, एक दूसरे को सुनाइए, इसको पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए, ताकि लोग ये भी इस खूबसूरत गाने को, इस खूबसूरत प्रोजेक्ट को देखें। एंड यू कैन फॉलो हबीब पराजो ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि अब मुझे लगता है हबीब एक बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंसर भी हैं। आप जब इनकी लाइफस्टाइल देखेंगे तब बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक में, जाकर वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। शेफ मुनीज़ा हमारे साथ हैं सुबह से और अब तैयार है। मैं रोज सुबह से होती हूँ आई नो, आज सुबह आप मेकअप कर रही थी यहाँ पे। लेकिन देखिए ऑब्वियसली जब आपको कहीं जाना होता है तो आप अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम तो करेंगे ना। शेफ मुनीज़ा, आप माशाल्लाह घर से तैयार होकर आती हैं, फिर आप मेकअप रूम में तैयार होती हैं, फिर आप सेट पे भी तैयार होती हैं। अब क्या करूँ, मेरा हुस्न ही इतना है। ये बात है, आपका अपना दिल नहीं भरता खुद को देख देख के। खुद को देख देख शौक होता है ना हर वक्त तैयार होने का। और ये कितनी अच्छी बात है कि अगर आप खुद को ही देख के खुश होते रहे तो फिर तो और जिंदगी जो है वो गुलजार हो जाएगी आपकी, है ना। तो इंसान को ना अपने आप में ही मगन रहना चाहिए। अब दुनिया को छोड़ दें, अपने आप में अपने साथ एंजॉय करें। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने साथ एंजॉय करते हैं, और मुझे लगता है वो बहुत सारे मसाइल से फिर बचे भी रहते हैं, है ना। आप जब जितने दूसरे मैटर्स में पड़ेंगे ना, उतनी जो है ना वो टेंशन से अपने से सर लेंगे। तो बेहतर है अपने आप में रहें और हर चीज़ को एंजॉय करें, है ना। हर मोमेंट को एंजॉय करें, क्योंकि आपको नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट में आप हैं नहीं। नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा आप ये हो आपको नहीं हो, कुछ नहीं बताएंगी पता। उनसा शाह। हाँ, बिल्कुल आ जाएंगी। अभी आएंगी, आ गई क्या उनसा?
नहीं अभी नहीं है, आ रही बस है। सही, सबसे पहले अरे मुझे मिली नहीं मैडम, मैंने लिब्रा का पहले पूछ लेना था उनसे क्या ना। उनसे कह रही है मैं रास्ते में हूँ बस आ रही हूँ मैं किसी और की लिब्राना बन जाना। वाह वाह वाह, उनसा उनसे आज प्लीज जो भी मेरा बताओ अच्छा अच्छा इंतजार। बताना। क्या बना रहे हैं अच्छा, आज हम? आज हम बना रहे हैं क्योंकि जिसकी बहुत ज़्यादा पुरजोर फरमाइश थी, बहुत ज़्यादा, और कुछ रीजंस की वजह से वो डिले ही हो जाता था वो वाली रेसिपी, तो आज बना रहे हैं मोती पुलाव। मोती पुलाव, ठीक है, एक्सेलेंट। एक्सेलेंट। रोज में तो इतना अच्छा ही बनाते ये हो। मोती पुलाव में ये मोती का गोश्त तो नहीं है? देखिए इसमें से ड्रिप हो रहा है, आपके कपड़े ना खराब हो जाए। हाँ, हाँ हाँ, आप इस पे ही रख क्या दीजिए। ये मोती का गोश्त है? हाँ जी, ये मोती का गोश्त है। शेफ मुनीसा मोती का गोश्त, अल्लाह अब बाद में समझ आया, मोती का गोश्त नहीं, मतलब जिससे मोती बनेंगे ये वो गोश्त है, यानी कि चिकन है। ठीक है, आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, हमने चिकन का कीमा लिया है यहाँ पर, क्योंकि इस फ्रेंड का आज मेरा बीफ खाने का मूड नहीं है, हाँ। है ना, मैं चाहता हूँ कि अब हाँ सीरियसली, है ना, बहुत बकरा ईद का इन्होंने गोश्त लेकिन आपको पता है कल मैंने एक बहुत ही शर्मनाक तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने एक अजीब सी हरकत की कल रात को। क्या क्या मेरे कल रात को ना घर वाले ऐसे ही, मैं जब यहाँ से मैं ड्रामे की शूटिंग पे गया, शूटिंग खत्म हुई तकरीबन 10-11 बजे, मैं घर पहुँचा तो घर वाले घर पे कोई था नहीं। खैर मैंने जैसे जैसे घर पे खैर मुलाजमी तो होते ही, इधर घर खोला, सब लोग गए हुए थे शादी वादी में किसी की, तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैंने फिर आपको पता है मैंने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, ओ, वो दोनों खुद खाए। कितने बड़े थे, स्मॉल? नहीं 11 इंचेस के। दो आप खा ही नहीं सकते, मैं मैंने मान आई ही नहीं स्वेयर सकती। टू गॉड जब रिजा No मैंने way. 2 पिज़्ज़ा खाए, थिन क्रस्ट थे, थिन तो भी क्रस्ट आप थे। 2 तो नहीं खा सकते, मेरे ये 2 मैंने इतने से तो होते हैं यार, एक प्लेट जितने, वो खाए। अच्छा उसके बाद क्या, उसके बाद मुझे लगा कि अब मीठा ढूंढने के चक्कर में मुझे पता नहीं किसी ने कहा था कि मगरिब रात में फल नहीं खाते, लेट नाइट फल नहीं खाए जाते। फिर मैं गाड़ी में निकला, मैं गया फिर फालूदा खाने, वेरी फिर मैंने फालूदा खाया। ओह मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मुझे लग रहा था मैं दोबारा से कॉलेज की लाइफ जी रहा हूँ, और मैं इतना खाते फिर ऑफ कोर्स फिर तो नींद भी अब आई। एक हफ्ते तक आपने कुछ नहीं खाना। क्या? एक हफ्ते तक कुछ नहीं खाना अब यही सोच रहा था है? आज। लेकिन फालूदा खा लिया आपने अकेले अकेले? इतने मजे आपकी बहन क्या? याद नहीं है आपको? मुझे फोन कर देते, मैं भी आ जाती साथ फालूदा खाने के लिए। क्या आप? हाँ, क्या आप? मुझे क्या? तो मैं मुझे लग रहा था कि आप फालूदा बनाने में ज़्यादा माहिर हैं। नहीं, मैं फालूदा खाने में भी माहिर हूँ, मुझे पर्सनली फालूदा बहुत पसंद मुझे भी बहुत है ना? पसंद है। उफ। है। शमुलिदा कहाँ? इसने पार्सल करवाने हैं। पार्सल कराने में माहिर है। लेकिन नहीं, शमुलिदा आपको कहाँ का फालूदा वैसे पसंद है? वो जो एक सदर में जो शॉप है ना, बड़ी मशहूर, सदर में कौन सी? नाम ले सकते हैं? ऑफ कोर्स पेशावरी। पेशावरी का फालूदा। आपने खाया कभी? मैंने पेशावरी का खाया, लेकिन मुझे राजू का ज़्यादा अच्छा है। राजू अच्छा है, छोड़ने नेगेटिव कुछ नहीं बोलना, सब अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन जो है एक जो है किसका? एक और अच्छा, एक इधर तारिक रोड पे भी है, जिसके जो है वो उसका भी बड़ा अच्छा है, नाम माशाल्लाह नाम है, पता नहीं क्या नाम है उसका, तारिक रोड पे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ज्यादातर वो जो दूध वाली शॉप है माशाल्लाह क्यों नाम होता है, मुझे ये समझ नहीं आया। क्यों नहीं? है ना, बहुत होता है, मैंने देखा है ना, माशाल्लाह मिल्क शॉप और इस तरह ना, तो पहले ही कहते हैं नजर ही ना लगे हमें। बिस्मिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाह मिल्क है ना, तो कहते हैं पहले ही नजर ना लगे उनके दूध को। वैसे दूध महंगा कितना हो गया आप खुद देखें, हाँ, है ना, seriously। आपको क्या पता, शबरी- आप लेने जाते हैं दूध? क्या? दूध लेने जाते हैं आप? शबरी साहब वो दूध लेने तो नहीं जाता, तो घर पे आता। मैंने बंद, आपको पता मैंने अब मैं वो टेट्रा पैक्स का दूध नहीं पी रहा आजकल। फ्रेश मिल्क तो पीते होंगे ना? हाँ? फ्रेश मिल्क लेते हैं? जी। अच्छा, आपकी नज़र में जो है वो जो है आपको आइसक्रीम कहाँ की पसंद है? आइसक्रीम शबरी साहब, आपको पता है अच्छा, तो फ्लेवर बताया आइसक्रीम का, कौन सा फ्लेवर पसंद? मुझे चीकू, चीकू। ओह गॉड, कभी आपने शरीफा खाया है? शरीफे की, हाँ। वैसे वो आपको शरीफा पता- इंसानों का काम आपको होता पता है। मेरे घर में शरीफा is मेरे घर में never- शरीफे के 2 दरख्त हैं, ओए होए, और मैं तो अब शरीफा देखना भी नहीं चाहता हूँ। क्यों इतने खा लिए? नहीं, क्योंकि मेरे घर में ना 2 दरख्त है शरीफे के, और जब भी वो सीज़न उसका वो होता है तो इतना माशाल्लाह शरीफा आता है। हाँ, तो वैसे अब आने वाले हैं ना शरीफा? जब फ्लावरिंग होती है उसके अब बाद मैं वो आप लोगों fruits को बनते बताऊंगी मेरे घर शरीफा आया कि नहीं आया। हैं। हाँ, अरे मैं भिजवा दूंगा, इतने शरीफे आते हैं। हाँ चलो सही है, मुझे भी शरीफा बहुत पसंद है, लेकिन आइसक्रीम में जो है आइसक्रीम उसकी बहुत आइसक्रीम में मजे भी की शरीफा होती है। पसंद हाँ, है। उसकी बहुत मजे की शबरी होती आपको आइसक्रीम बनानी आती है? है। नहीं, आइसक्रीम एक्चुअली एक प्रॉपर मशीन में बनती है, जिसकी जो मशीन होती है। बनाना इज नॉट डिफिकल्ट, बहुत आसान होता है, इंग्रेडिएंट्स ऐड करने होते हैं, वो उसमें बन रही होती है। अच्छा। ठीक है, अच्छा रेसिपी तो स्टार्ट कर दें, हमारे व्यूअर्स बोलेंगे इन्होंने आइसक्रीम की अपने बात कर खाने ली, पीने के फालूदे मसाइल। की बात कर ली। हाँ। ठीक है, अच्छा चलो आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। और
सबसे पहले जो इसके मोती बनाने हैं हमें, यानी कि जो मीट बॉल्स बनेंगे इसके, उसका बता देती हूँ। हमने यहाँ पे क्या करना मैं है, इसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ, किसका फूल था ये? ये स्टार अनीस भी कहते हैं इसको। स्टार अनीस। हाँ 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 स्टार अनीस। अनीस भाई को ना पकड़ ले। बादियान का फूल। बादियान का फूल उर्दू में कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके अंदर हम जो है ये सौंफ का होता है शायद। हाँ? मुझे सौंफ का फूल होता है। नहीं नहीं, सौंफ अलग होती है, ये अलग होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं, अराउंड 1 टेबल स्पून हम ये शामिल कर रहे हैं। शेफ तो इलायची, दालचीनी, क्या क्या ये पूरा गरम मसाला है। ये पूरा गरम मसाला है। अच्छा, इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। ये बड़ी इलायची है ना? जी हाँ जी, ये बड़ी बहन है और एक इसकी छोटी बहन है वो ये रही। हरी इलायची। ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर हम सॉल्ट शामिल कर रहे हैं, अराउंड 1 टीस्पून, आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं, हल्दी थोड़ी सी शामिल करेंगे इसके अंदर, 1/2 टीस्पून, और लाल मिर्च का मुझे लगा पाउडर। नमक ज़्यादा हो गया शबुनीसा। नमक मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही डाला है। ठीक है। और दरअसल ये आज आपको खाना है, तो इसलिए आप इंडायरेक्टली बता रहे हैं कि नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सुने, ये देखिए लौंग। हाँ, लौंग। लौंग के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। हाँ बताएं, चलें बताएं। पहले ये तो बना लें। पहले ये बता दूँ। अच्छा, और इसके अंदर हम जो है ना वो पिसा हुआ गरम मसाला भी जो है वो शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया। इन तमाम चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे। ओके। हमारा कीमा यहाँ पे, और इसके जो है वो हम, अच्छा इसको ज़्यादा फाइन नहीं किया आपने? नहीं, ठीक है, थोड़ा सा हमने चंकी रखा है इसको। ये मैं थोड़ी सी यहाँ से डिशेस क्लीन कर लूँ। ओके, सही है। आ जाते हैं, अब मैं इस तरफ आ जाती हूँ, आप उस तरफ रहें। अपनी जगह भी रहा करें, मेरी जगह भी नहीं आया करें। मैं चावल लेकर आया था, वहाँ रखे हुए थे, देखिए। अच्छा, इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम ऑयल गरम करने के लिए रख देते हैं, और साथ साथ हमारी जो है वो चावल के लिए हमें क्या करना है वो भी बता देती हूँ। ठीक है। हम यहाँ पे जो है, जब तक ये ऑयल गरम हो रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लूँगी। ठीक है। अच्छा, आपने ये वाला पुलाव नहीं खाया ना इस पर? मैंने तो सुना, अभी आप ही से नाम है। आपने मुझसे नहीं, कॉलर से सुना। कॉलर से सुना था, मोती पुलाव। देखिए, होता वही है, चीज़ें वही है, बस नाम डिफरेंट डिफरेंट रख देते हैं। और ये कोई नॉर्मल पुलाव है? ये नॉर्मल पुलाव है, बस आपको इसमें मीट बॉल्स मिल जाएंगे, ये डिफरेंस है। और छोटे छोटे मीट और बॉल्स। ये चिकन है ना? चिकन है, यस। ठीक है। अच्छा, बीफ में भी बन सकता है। बीफ के लिए आपने क्या करना है कि आपने जो है वो सबसे पहले इसका स्टॉक यानी कि यखनी तैयार कर लेनी है। उसमें आपने जो है वो हड्डियाँ ले लें, आप सिर्फ हड्डियाँ ले लीजिएगा। उसके अंदर आप तमाम साबुत गरम मसाला जो है वो आप शामिल कर लेंगे, और उसके अंदर जो है आपने एक प्याज जो है मोटी मोटी काट के शामिल कर लीजिए, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिए, उसको पकने रख दीजिए। आपने उसको इतना अच्छा खासा पकाना है कि हड्डियों का अर्क उसमें यानी कि फ्लेवर जो है वो निकल के आ जाए, और यकीन माने वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होगा और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होगा। और फिर जिस तरीके से जो हमने चिकन में इंग्रेडिएंट्स शामिल करे हैं, वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है आप बीफ के कीमे में शामिल कर दीजिए, और जो है उसकी मीट बॉल्स बना लीजिए। जब हम इसमें पानी यानी स्टॉक डालेंगे, यखनी डालेंगे वो चावल में, तो वो फिर वो वाली यखनी होगी बीफ की, अगर आप बीफ बना रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने चिकन का स्टॉक ले लिया है। आपके पास चिकन की यखनी ना हो तो आप चिकन क्यूब और या फिर इसके अलावा आप चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी स्टॉक का ही फॉर्म होता है, बस वो उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, यानी वो पाउडर फॉर्म में ले आए या उसको क्यूब फॉर्म में लिया। दैट्स इट, दिस इज़ द डिफरेंस। अच्छा, और अब वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। ख़वातीन और साथ मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और साथ, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और यहाँ शेफ मुनीसा बना रही है मोती पुलाव। और उसके मोती जो है वो तैयार। सुनिए, तो वो मतलब ये तो पुलाव विद कोफ्ता है बेसिकली। हाँ, लेकिन बस वो कोफ्तों का साइज थोड़ा सा श्रिंक कर दिया, और वो खूबसूरती के लिए ये
ऊपर टॉप पे ऐड हो जाएंगे बस शेफ इनको मुनीसा, fry कल कर आपने इतने मजे की डोनट्स बनाए थे, है ना, कितने मजे के थे, बहुत मजे के थे। इतने कितने मजे के थे अच्छे, और एक तो वो छोटे वाले बहुत अच्छे थे। है ना। हाँ। वो बड़े मजे के लगते हैं, वो मैंने आपको कहा था ना कि वो मुझे भी बड़े वो क्यूट से भी लगते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं, और वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है ना। आप यूजुअली वैसी चीज़ें आपको डोनट शॉप पे नहीं मिलेगी, मिलती है ना। तो वो बड़े मजे के लगते हैं। लेकिन जो है कल हमारे साथ थोड़ा सा ये था कि उसको हमें इतना हम राइजिंग टाइम नहीं दे पाए, लेकिन स्पेशली मैं दोबारा आपके लिए घर से बना के लाऊंगी। अच्छा, सही है। क्या मतलब, अच्छा वो तो आपने खाना नहीं बताया, क्या शेफ मुनीसा मिला के आई होंगी। नहीं मैं वो यहाँ पे सामने पक्का हुआ तो मुझे पता होता है ना कि नहीं तो आप क्या पता, सफाई आप से वहाँ बना। लगे हुए, मैं यहाँ से कुछ करके डाल दूँ। नहीं यूं करके आपने नहीं डाला था, वो मेरे सामने बनी थी पूरा एंड तक मैं देख रहा था। लेकिन शमुनीसा, उसकी जो मुझे अच्छी बात लगी ना कल डोनट की, वो ये थी कि उसके अंदर आपने चॉकलेट ऊपर लगाई थी, लेकिन टेस्ट उसके बिल्कुल उसमें भी था, अंदर भी था, अंदर डो में भी था। डो में भी था। अच्छा हमने एक्चुअली चॉकलेट लगाई थी, लेकिन जो है मार्केट में वो क्या कर रहे होते हैं कि शुगर जो है उसके साथ, आप देखिए उसमें शुगर क्रिस्टल्स आएंगे जब आप खाएंगे, आप नोट कीजिएगा, जब आप मार्केट वाला डोनट लेंगे उसमें शुगर क्रिस्टल्स आ रहे होते Crunchy हुआ हैं, हुआ क्योंकि होता उसमें वो शुगर से वो उसको बना के उसमें कोको पाउडर ऐड करके उससे टॉपिंग करते हैं। मैंने एक्चुअली प्योर जो चॉकलेट होती है वो यूज कर, प्योर आपने इतने जज्बात से प्योर बोला है, प्योर। प्योर, ठीक है, तो वो ऐड की थी, तो उससे जो है वो फ्लेवर अलग आता है। तो वही बात है कि आप जब घर में बनाएंगे तो बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ और साफ़ सफाई के साथ और बेहतरीन तरीके से बनाएंगे, तो ये डिफरेंस होता है घर में और बाहर में। अच्छा ये हमने तमाम जो है मीट बॉल्स इसमें ऐड कर दिए हैं। और अच्छा शेफ मुनीसा, सिर्फ जस्ट फॉर माय नॉलेज, ये जो आप यहाँ फ्राई कर रही हैं, ये क्या हम इनको स्टीम करके भी बना सकते हैं, क्योंकि चिकन है? स्टीम करके भी बना सकते हैं, और आप बॉइलिंग वाटर लीजिए और उसमें भी है आप ये मीट बॉल्स ऐड करके कुक कर सकते हैं। बॉईल करके जिनको हेल्थ का बहुत ज़्यादा कि वो तेल नहीं हेल्दी पॉइंट ऑफ चाहते व्यू से कंसर्न, हाँ, तो वो जब पानी आपका बॉयल हो जाए उस वक्त आप उसको जो है उस पानी में ऐड कर दीजिए, वो कुक हो जाए। तो जिस तरह हम ऑयल से स्ट्रेन करके निकालते हैं, आपने उसको स्ट्रेन करके निकाल लें। ये देखें, इस तरीके से जो है इसमें बाइंडिंग भी है, और बाइंडिंग के लिए हमने कुछ ऐड नहीं किया था इसमें, और बेहतरीन तरीके से। लेकिन जब भी आपने कोशिश करनी है कि पानी एक्सेस वाटर जितना है उसमें से वो निकाल लेना है, पानी होगा तो बाइंडिंग नहीं होगी। और इन केस अगर कभी ऐसा होता है आपकी बाइंडिंग नहीं हो रही है, तो आपने एक स्लाइस ब्रेड का लेके वो ऐड कर दीजिएगा, ताकि ब्रेड जो है वो उसका तमाम मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी और उसको बाइंडिंग भी दे देगी और वो जुड़े भी रहेंगे। शेफ मुनीसा, अगर ब्रेड ना ऐड करें तो क्या ब्रेड क्रम्स ऐड कर दीजिए आप, है ना? हाँ ब्रेड क्रम्स ऐड कर दीजिए, वो भी नहीं है तो आप कोई फ्लावर यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप बेसन ले लें, लेकिन बेसन का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता अगर है। फर्ज करिए ये तीनों चीज़ें ना हो, ब्रेड भी नहीं है और कोई क्रम्स भी नहीं है, फ्लावर भी नहीं है, फिर नॉर्मल आटा तो होता है वीट का, घर में हम रोटी अगर तो पकाते वो हैं, भी ना हो, वो भी ना हो फिर तो मैं आपको बताऊँ क्या हाँ, फिर करें? हाँ, आप पहले आप बताएं, बताएं। पहले आप बताएं ना। कोई बिस्किट्स ऐड कर सकते हैं आप, जो है तो मीठा हो जाएगा। सॉल्टी फ्लेवर में जो हो। अच्छा, अब आप बताएं। आप ये बनाने का आइडिया तर्क करें। हाँ, अगर ये इतने मसले हैं कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है, फिर क्या जरूरत है बनाने का? लेकिन तो भी होता है ना, बहुत से लोगों को नहीं आज खाना तो यही है, क्रेविंग हो रही होती है, आज तो यही खाना है। वैसे हाँ ये बात है, है ना? जिद होता है ना वैसे जिद कभी-कभी। करनी नहीं चाहिए, आप सब कुछ खाते रहना चाहिए। खवातीन और हज़रात, अब मैं मिलाना चाहता हूँ आपको हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत शानदार इंटीरियर डिजाइनर है, हमारे साथ है कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम कुरत, कैसी हैं आप? आप कैसे हैं? कुरत बिल्कुल ठीक, गुड मॉर्निंग टू यू। Good morning. कुरत, मुझे एक बात ये बताएं, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि बेज कलर को जो कि डार्क एनवायरनमेंट में है, क्या उसको हम ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बेज कलर के साथ आप कोई ऐसा कलर लगा लें, साथ मैच कर लें, जैसे ब्लैक के साथ उसको आप थोड़ा सा मर्ज कर लें, या ब्राउन के साथ थोड़ा मर्ज कर लें, या गोल्ड के साथ थोड़ा मर्ज कर लें, आप उसे ऐड कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर बेज आप यूज़ करें तो फिर सब कुछ वाइट हो, पिंक हो, नहीं, लैवेंडर हो, नहीं, वाली नहीं, पूरी नहीं, लाइट की नहीं, थीम हो। नहीं, 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 जरूरी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। कलर थीम आप खुद चूज़ करते हैं, ठीक है। आप बेज ज़रूर यूज़ करें, वाइट के साथ भी यूज़ करें, डार्क एनवायरनमेंट के साथ भी यूज़ करें, लेकिन उसके साथ कोई और एक कलर ऐड कर लें। लाइक अगर आप फर्नीचर के साथ यूज़ कर रहे हैं तो उसकी पॉलिश के अंदर आप कोई डार्क कलर यूज़ कर लें, लाइक उसके कॉर्नर्स में कुछ ब्लैक की टचिंग कर दें या गोल्ड की टचिंग कर दें, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा कुरत, मुझे बताएं सबसे अच्छे जो रनर्स होते हैं सोफे पर डालने के, वो कहाँ से, अगर आप कराची में रहते हो तो कहाँ से लें? बहुत सारे ब्रांड्स हैं जहाँ मिल जाते हैं आपको। मिल जाते हैं आराम से। अच्छा, रनर्स के अंदर भी लोग ये समझ नहीं पाते कि उस पर डालें क्या। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी रनर डालते हैं, कोई समझे कि कॉन्ट्रास्ट में डालें, कॉन्ट्रास्ट में कॉन्ट्रास्ट में डालें।
अगर आपका सोफ़ा आपका फर्नीचर या जैसे आपकी- देखिए ये है फिरोजी रंग हाँ, का, ये लाइट है, ये ठीक है? लाइट है, हाँ। तो आप इस पे कोई डार्कर रनर डाल सकते ठीक हैं है, कॉन्ट्रास्ट में, येलो डाल सकते हैं, ग्रीन डाल सकते हैं, मरून भी डाल सकते हैं, ठीक है। पिंक की कोई शेड आप इसको यूज़ कर सकते हैं, हाँ बहुत अच्छा तो बहुत अच्छा लगेगा। और रनर्स मिल जाते हैं। और अच्छा, वो आजकल कौन से कलर्स हैं जो उसमें नहीं डाल सकते आप? वैसे तो ये कलर क्योंकि लाइट है, इस पे सारे कलर मैच करते हैं, हाँ। लेकिन मुझे लगता है इस पे ऑरेंज नहीं अच्छा लगेगा ज़्यादा। throw डार्क, कहते- throw कहते हैं ना हाँ, इसे? थ्रो Throw। डार्क ऑरेंज कलर मुझे लगता है इस पे नहीं अच्छा लगेगा। आई थिंक ब्राउन हो सकता है ना अच्छा लगे अच्छा, थोड़ा सा। ठीक है। तो बस, लेकिन ये ऐसा कलर है कि जो सबके साथ मैच कर सकता है। अच्छा, पूरा चेंजिंग ट्रेंड्स में हम बात करते हैं कि जो लोग आजकल अपना घर डिज़ाइन कर रहे हैं, कौन सी कलर थीम्स पे जाएं? अंदर ड्राइंग रूम्स के लिए, बेडरूम्स के लिए, मैं तो किचन ये के लिए? कहूँगी कि सबसे पहले तो आप वाइट के साथ बहुत कलरफुल चीज़ों को ऐड करें। आप अपना बैकग्राउंड वाइट रखें और फर्नीचर के साथ कलर आप ट्रीट करें, जैसे आज मैंने भी कुछ किया है। हाँ, तो आप कलरफुल करने की कोशिश करें। और सोफ़ा मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि वो लाइटर टोन में ही होना चाहिए। लाइक आप उसके ऊपर आप कुशन्स बहुत अच्छे कलरफुल डाल सकते हैं, थ्रोज डाल सकते हैं, तो वो फिर इन्हेंस और हो एक वो भी जाता होता है। है ना कि आप अच्छे कुशन्स के जो कवर्स होते हैं वो उसमें आप बहुत चेंज कर वेरिएशन। सकते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, क्योंकि सोफ़ा आपने एक दफ़ा बना लिया, अब आप उसे मंथ में तो चेंज नहीं करेंगे ना, प्लीज, अब तो Years लग चेंज जाते भी हैं। कितना महंगा हो रहा है आजकल। एग्जैक्टली तो फिर आप रिस्क ना लें, लाइटर शेड्स यूज़ करें और कुशन्स और थ्रोज को चेंज करके आप थोड़ा सा मूड चेंज करें। ओके, ठीक है। क्यों जी बताएं। ठीक है। आपको ऑब्वियसली कलर्स का पता होगा, तो हमें अपने रूम में कौन सा ऐसा कलर ऐड करना चाहिए जो हमारा मूड लिफ्ट करे। क्योंकि अक्सर देखिए जब भी हम घर पे जाते हैं, बहुत सारी टेंशन से गुजर के जाते हैं, तो अपने रूम में जब हम रिलैक्स करते हैं तो कोई एक आधा कलर या कुछ ऐसा हम रूम में ऐड करें जो हमारे लिए मोटिवेशनल हो या जिससे हमें अच्छी फीलिंग आए, फ्रेश फीलिंग आए। वो क्या चीज़ होनी चाहिए? हमें बेडशीट्स इस तरह की रखनी चाहिए, कर्टन्स, या क्या? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कलर की जो चॉइस होती है ना, वो बंदे की अपनी होती है, आपकी अपनी है। लाइक अगर आपको रेड कलर अच्छा लगता है तो आपने किसी भी रूम के अंदर कोई भी चीज़ या एक वॉल रेड कर दें, उससे आपको चेंज मिलेगा। ये इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। अब कलर स्कीम के लिए मैं ये नहीं कहूँगी पर्टिकुलरली कि आप ये कलर चेंज करें। आपको अगर रेड अच्छा लगता है, कुछ लोगों को रेड नहीं अच्छा लगता, कुछ को ब्लू अच्छा लगता है, आप अपनी एक वॉल ब्लू करवा लें। या आप कर्टन्स के लिए मैं नहीं कहूँगी, कर्टन्स के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप लाइट कलर यूज़ करें। लाइट कलर सही है। और वॉल को आप करवा सकती हैं, आपको अगर वॉल अच्छी लगती है तो आप ये क्योंकि- कलर अच्छा, वॉल मैं कर एक लें। छोटा सा सजेशन दूं, क्योंकि मैं शेफ मुनीसा को बहुत अच्छी तरह से अब जानता हूँ। शेफ मुनीसा, मुझे नहीं लगता कि आप कोई कलर ऐड करें। मेरे ख्याल से आप अपने कमरे में ना हर तरफ आईने ऐड करते हैं। हाय हाय बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही। आप माशाल्लाह एक आप मैं वो को बुरी आदत तो नहीं, खुद पसंदी भी एक अच्छी आदत है। तो अब हर वक्त बहुत अपने आप अच्छी को आदत है। देखेंगी, अपनी कंपनी में रहेंगी, खुश भी रहेंगी। वाकई ये है ना? बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने ना। अब बस सही है, मैं तो पूरी दीवारें शीशे की बनवा लेती बिल्कुल, हाँ, बस बेहतरीन चारों तरफ है ना। कि इधर बस मुड़े आप, सुन उधर रहे हैं ना, मुड़े मैं आप। अपने हस्बैंड से मुखातिब हूँ, आप सुन रहे हैं ना, वो शीशे लगा हर जगह आप ही आप होंगे। हाँ बस, हाँ, कितनी अच्छी बात है। और मेरे हस्बैंड कमरे से बाहर होंगे। कहेंगे एक नहीं संभाली तुमने, इतनी कहाँ से ले आई तुम? कैसे हमको उनके दिल की बातें पता चल जाती है। लेकिन मैंने खुद अपने रूम के साथ क्या किया था, मैं सोचता रहा काफ़ी अर्से तक हाँ। कि मैं अपने रूम के साथ क्या करूं, क्या चेंज करूं, किससे अच्छा लगेगा। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा खर्चा करते हैं। मैंने अपनी एक दीवार तोड़वा के उसमें खिड़की बनवाई, और अच्छा किया। बहुत बड़ी खिड़की बनवाई मैंने। एक बहुत बड़ी स्टैश विंडो और वो आप। हाँ, खिड़की बड़ी कहाँ विंडो बनाई खुलती थी? जिससे ना, वो हाँ? खिड़की कहाँ खुलती थी? वो खिड़की असल खुलती सवाल है मेरे सामने वाली खिड़की में। अच्छा, खवतीन और हज़रात, हम आपको चल के एक बड़ा ज़बरदस्त एक तस्वीर दिखाते हैं। हमारे सेट के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा एक क्या कहेंगे उसे, साइड बोर्ड था, जो कि कुरत ने अभी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक कॉर्नर में हमने रखा हुआ था काफ़ी अर्से तक। कुरत ने इसको रीमिक्स किया है। देखते हैं कुरत ने क्या किया, लेकिन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। आई एम आउट ऑफ वर्ड, आई एम स्पीचलेस। मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए। कुरत, क्या बात है, क्या जबरदस्त काम किया है यार, वेरी नाइस। ये साहब मुझे लगता था हमारे सेट पे वो जो वाइट साइड बोर्ड था वो सबसे खूबसूरत एक पीस ऑफ आर्ट था, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि मैं अब कैसे क्या बोलूं। देखिए चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, हाँ। ठीक है, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। अब ये ग्रीन कलर मैंने चूज़ किया 14 अगस्त की मुनासबत से। बिल्कुल अगस्त का मंथ था, हाँ। तो मैंने Of सोचा course, क्योंकि मुझे लगता है जो चल रहा होता है आपकी सोच में भी वही चीज आ रही Exactly, होती है। क्योंकि हम ग्रीन्स हर जगह देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको ग्रीन करते हैं। और अब आप देखें ग्रीन के साथ मैंने गोल्ड यूज़ किया है, हैंडल्स में मैंने टोटली गोल्ड कलर और हैंडल चेंज भी कर दिए ना, Change पहले कर राउंड हैंडल से। बिल्कुल स्क्वायर शेप के स्मॉल हैंडल्स थे, अब मैंने इसमें बड़े वाले हैंडल्स भी लगा दिए और उसको गोल्ड में कर दिया। ओके इसके बाद इसका टॉप चेंज किया, Okay. जैसे कि आपने अभी देखा वीडियो में, और टॉप चेंज करने से आप देखें इसकी लुक चेंज हो गई टोटली। अच्छा, कुरत कितनी देर में बना होगा ये? ऑलमोस्ट इसको 1 से 1.5 दिन लगा। 1 से तो 1.5 बना रहे दिन? हैं। जी बिल्कुल, मतलब लेस देन 48 आवर्स, एग्जैक्टली 36 घंटों में। 36 घंटों में। तकरीबन 36-40 घंटों बिल्कुल में। बिल्कुल। और क्या कितना इस पे बजट आया होगा? अराउंड 5000। अराउंड 5000? सच बताओ, बिल्कुल सच बता रही हूँ। अराउंड मतलब अंडर 5000? बिल्कुल अंडर 5000 5000 से नीचे वो वाइट साइड बोर्ड, इसमें हमने इसको चेंज किया। माय गॉड, वेरी नाइस। खवातीन और हज़रात, अगर आपके पास कोई ऐसा फर्नीचर है जो कि आप फेंकने के बारे में सोच रहे हैं, उसको प्लीज़ मत फेंकें, वो आप हम तक सिर्फ पहुंचा दें। हमारा कराची में स्टूडियो है, आप सिर्फ हम तक उसको पहुंचा दें या आप हमें बताएं, हम पिक करा लेंगे और हम उसको रीवैम्प करके आपको दे देंगे। और अगर आपको नहीं चाहिए तो हम उसको ऑक्शन कर देंगे, किसी और को पहुंचा देंगे, उससे जो पैसे आएंगे वो आप तक पहुंचा देंगे। हम ये भी आपके लिए, ये काम भी हम कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप लोग जो अपना पुराना फर्नीचर है उसको मत फेंकिए। सिर्फ 5000 से नीचे आप सोचिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो लग रही है, ये चूँकि दिखने में इतना हैवी लग नहीं रहा वो छूने में, लेकिन दिखने में ये लग रहा है कोई भारी भरकम सी चीज़ होगी, लेकिन है बिल्कुल लाइट। लेकिन लाइट वेट है क्योंकि हमने इसके अंदर प्लाई यूज़ की है। ठीक है। प्लाई का वेट ज़्यादा नहीं होता, तो इस वजह से आपको ये हैवी दिखने में लग रहा है, क्योंकि इसकी शेडिंग्स हमने इस तरह कर दी हैं कि ये एक हैवी लुक दे रहा है। हाँ एग्जैक्टली। आई थिंक वो जो हल्का क्या लगा है जो डार्क जिससे किया है? ये पॉलिश है, ठीक ये है। पॉलिश है, नीचे ग्रीन पेंट है, ठीक है। और उसके ऊपर हमने पॉलिश का एक जो है ना वो थोड़ा डिस्ट्रेस लुक क्रिएट किया, जैसे हमने आपकी येलो टेबल में किया था, बिल्कुल। तो मैंने उसके साथ उसको मैच किया है। ओके ओके। और अब इंशाल्लाह हम आपकी वो येलो टेबल भी सेट पे प्लेस करेंगे और कुछ और चेंजेस भी करेंगे। बिल्कुल सही कुरत, थैंक यू सो मच। मुझे एक बात बताओ कुरत, मुझे तो लगता है कि आपका घर हर 10 दिन में चेंज हो जाता होगा। मुझे बहुत शौक है। मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही होती कुछ भी बनाकर, और थोड़े दिनों बाद मैं कहती हूँ कि नहीं यार इसको चेंज कर देते हैं। शेफ मुनीसा तो बुत बन गई है। शेफ मुनीसा जाग जाए। सुन रही हूँ बिल्कुल। और मैं सोची थी कि जब कुरत का घर हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए, और हम जाएंगे। मुझे लगता है कुरत के घर हमें हर 10 दिन में जाना चाहिए कि कुरत कि या उन्होंने क्या क्या चेंज किया है। तो फिर कॉपी भी तो हम करेंगे ना। हाँ। अच्छा मैं तो अब कुरत को क्या करता हूँ, कुरत बेचारी को ना मैं हर थोड़े थोड़े दिनों में ना चीज़ों की तस्वीरें खींच के भेजता रहता हूँ कि आपने ये चेंज किया है कि हाँ कि कैसा लग रहा है मार्क्स लेने के लिए ना, कि ये कर दिया, अब इसके साथ क्या करूँ, उसके साथ क्या करूँ। क्योंकि ऑफकोर्स खवातीन और आज़ाद, ये जो आपके पास जहन है ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है अगर हम इसको इस्तेमाल करें। घर को ऑफकोर्स हर इंसान का जो घर होता है वो उसकी जन्नत होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को एक चीज़ कहते हुए सुना है कुरत, क्योंकि ऑफकोर्स सबके माशी हालात मुख्तलिफ होते हैं। बहुत सारे ऐसे खुशनसीब लोग हैं जो कि अपने घरों में रहते हैं, और उनसे भी ज़्यादा कुछ ज़्यादा खुश नसीब लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने एक छत मुयस्सर की हुई। आप सोचिए, जो कि किराए की हो या किसी की भी हो, आप बाइज़्ज़त तौर पे अल्लाह ताला ने आपको एक छत दी हुई है। हमें तो हर वक्त शुक्रगुजार रहना चाहिए इस बात से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अरे किराए का घर है। आप सिर्फ ये सोचिए कि वो छत आपके पास मुयस्सर है जो कि आपके घर वालों को, आपके बच्चों को एक तहफ़्फ़ुज़ की 4 दीवारी दे रहा है। तो सिर्फ ये सोच के कि किराए का घर है, आप उसको खूबसूरत ना रखें, उसको साफ़ ना रखें, एक इंतहाई बेवकूफ़ी होती है। आप जहाँ रह रहे हैं उस जगह को खूबसूरत रखिए, साफ़ रखिए, और जहाँ फंस रहे हो, द मॉर्निंग स्टार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम आपका घर आके सुधारेंगे। बल्कि कुरत एक काम करते हैं, हम ये कैंपेन क्यों नहीं स्टार्ट करते कि मैं, आप और हमारी टीम के 2 लोग शेफ मुनीसा को छोड़ के, खुदा मेरा मतलब है नहीं, मेरा मतलब है शेफ मुनीसा, हम शुरू आपके घर से करते हैं।
kitchen भी हाँ घर में ही आता है। बिल्कुल है ना? हम शेफ मुनीजा के घर से शुरू करते हैं। वेलकम हम शेफ मुनीजा के घर से शुरू करते हैं। हम आपके घर आएंगे, आप अपने घर में कोई एक पोर्शन, कोई एक कोना, कोई कमरा वो निकाल के रखिए जो कि आप चेंज करना चाहते हैं, उसको रिवैम्प करना चाहते हैं। हम आप ही के घर के फर्नीचर से, आप ही के घर की चीज़ों से उनको उसको चेंज करेंगे। हम शुरू करते हैं शेफ मुनीजा के घर से। हम इनके घर जाएंगे, लंच करेंगे, फिर किसी के घर जाएंगे। बिल्कुल सही ठीक है बिल्कुल ठीक है क्यों? बिल्कुल ठीक है जब आपके घर आएंगे तो क्या मतलब शेफ मुनीजा, खाना हाँ भी लंच तो खिलाएंगे? करेंगे लंच तो करेंगे, लेकिन लंच के बाद फिर काम भी करेंगे। अच्छा, खिला दिया भाव, ये करो चलो। ऐसा ना हो पहले काम करवा लें और फिर लंच करवाएं और नहीं ऐसा ना हो कि काम करवा लो लंच भी ना करवाएं। आप क्या बात करेंगे ऐसी बातें कुरत? ना बताई नहीं जाती, काम तो होने देते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा कुरत, अगला क्या कदम है? अगली कौन सी चीज़ आप सही कह रही है? नेक्स्ट हम कर रहे हैं आपकी डाइनिंग टेबल जो यहाँ पर हमने जो हमारी राउंड टेबल होती बिल्कुल है। राउंड टेबल जो आप उसको ठीक है। अच्छा breakfast ये जो table है आपकी। बिल्कुल जो हमारी टेबल है इस वक्त आप देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस, तो हम इस टेबल को चेंज कर रहे हैं। अब ये एक हमारे लिए चैलेंज है सही है। और आपने मैं कुछ आपको बताऊंगी नहीं कि हम क्या कर रहे अच्छा हैं। आप सोच चुकी हैं? हाँ कुछ कुछ ठीक है। अच्छा कुरत, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने एक चीज़ सोची हुई हो, प्लान की हुई हो कि मैंने ये करना है और फिर लास्ट मिनट पे वो होता है ऐसा, आइडिया चेंज हो जाए? बिल्कुल होता है। उसकी वजह क्या होती है? देखिए जब हम सोचते हैं, माइंड बनाते हैं चीज़ों का, और समटाइम जब हम उसे करना शुरू करते हैं तो नहीं अच्छी लग रही होती चीज़, या वो कलर नहीं अच्छा लग रहा होता, या वो टेक्सचर्स नहीं अच्छे लग रहे होते, तो ये कभी या कभी आपको वो मूड शायद एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा होता वो चीज़ें? बिल्कुल ऐसा ऐसा ही भी है, होता है? बिल्कुल ऐसा है। या आपके इन्वायरमेंट के साथ वो चीज़ मैच नहीं कर रही होती, इस तरह भी होता है। तो ऐसा होता है लेकिन बहुत कम हुआ है। अच्छा कुरत, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तोहफे में कुछ साइज से बड़े लैंप्स मिल जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें। अब आपने किसी को अब तोहफा तो इंसान अपने हिसाब से देता है। बिल्कुल। मुझे ये समझ नहीं आता कि तोहफा अपने हिसाब से देना चाहिए या दूसरे के हिसाब से देना चाहिए, लेकिन तोहफे मेरे ख्याल से एक्सचेंज होते रहे तो मोहब्बत रहती है, सुलह रहमी एक रहती है, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल से जो बड़े बड़े लैंप्स मिल जाते हैं, जो ओवर साइज लैंप्स होते हैं, बहुत सारे लोग उसको टेबल पे भी रख लेते हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा टॉल हो जाते हैं। उनको सही रखने की जगह क्या होती है वैसे? देखिए फ्लोर लैम्प को तो फ्लोर पे ही रखना चाहिए, या आप बहुत ज़्यादा हाइट वाला अगर कोई लैम्प है आपके पास तो आप उसके लिए कोई स्मॉल टेबल बना लें, या एक स्मॉल टेबल मार्केट से खरीद लें और उसको वहाँ प्लेस करें और थोड़ा पीछे आप रखें। लाइक अपने सोफ़ा सेट्स के बिल्कुल साथ ना रखें, थोड़ा सा पीछे करके रखें, आप उसे बैकग्राउंड में रखें, तो फिर वो आपको इतना बड़ा या इतना बुरा नहीं लगेगा। अच्छा कुरत, और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अग्री करेंगे, उनके घर में ट्रेंड होता है घर के बाहर चप्पल और जूते उतार के घर के अंदर जाने का, और वो कभी कभी अगर आप वो उनके घर जाएं या देखें तो लगता है जैसे वो जो मस्जिद है और मस्जिद के बाहर चप्पलें इधर उधर भाग रही होती हैं लोगों की। बिल्कुल। उसको किस तरह हम संभाल सकते हैं? देखें ये तो अब लोगों का एक माइंडसेट है कि आपने, कुछ लोग होते हैं जो बाहर अपने शूज़ सारे प्लेस करते हैं, उन्होंने कुछ और स्लीपर्स रखी होती हैं जो आप पहनकर अंदर चले जाएं। देखें उसको मैनेज करने का तरीका तो कुछ भी नहीं है, आप घर में सफाई रखें तो वो मैनेज कि ऑलरेडी। बाहर में एक अलमारी बना सकते हैं हाँ shoes वो की? तो हम देखें, वो तो उन्होंने शेल्फ्स भी बनाए हुए होते हैं, कबर्ड्स भी बनाए हुए होते हैं, शू रैक्स भी बनाए हुए होते हैं, वो इशू नहीं है, वो तो हैंडल हो जाता है। लेकिन समटाइम वो लोगों को बुरा लग रहा होता है कि हम एंट्रेंस पे इतने जूते हाँ रखे हैं। एग्जैक्टली, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत सारी ऐसे कैबिनेट्स आ गए हैं जो आप उसमें बहुत सारे शूज़ प्लेस कर सकते हैं। लाइक आप स्लाइडिंग उसको बना लें और आप उसकी लेयरिंग ज़्यादा कर लें तो आप कर सकते हैं। अच्छा मैंने देखा था एक हमारे एक जानने वाले हैं, उनके घर में शूटिंग बहुत होती है ना, तो कभी कभी हम ऑफकोर्स हम डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं, कभी अंदरून शहर में कर रहे, तो उन्होंने कितनी अच्छी खूबसूरत सी एक बेंच थी जिस पे बैठे हुए थे और उसके नीचे वो खुलता था तो उसमें सारे शूज़ रखे हुए थे जो कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं इस तरह, तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि आप स्टोरेज के साथ साथ आप सिटिंग के लिए भी कुछ अरेंज कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बल्कि हम कुछ इस तरह करेंगे कि हम पिक्चर्स दिखाएंगे किसी दिन कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। यही आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं और कुरत अपनी टीम के साथ आप लोगों के घर आएंगे और अपने घर का एक कोना, कोई कमरा, कोई ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम आप आइडेंटिफाई करके रखें कि आप क्या चेंज कराना चाहते हैं और वो हम आपको चेंज करके देंगे। और आपके घर में कोई भी फर्नीचर का पीस हो जो कि आप फेंक रहे हो, डिस्कार्ड करने का सोच रहे हो, उसको मत फेंकिए, वो हमें दीजिए, हम उसको नया करके आप तक वापस पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच कुरत, बहुत बहुत शुक्रिया। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं बजेगा वॉचिंग द मॉर्निंग शो, विल बी राइट बैक।
इवनिंग एवरीवन, आप देख रहे हैं द मजेदार शो विद आदि एंड फैजान सीजन 3। भैया आप लोगों से वैसे भी मिलने का बड़ा शौक सा था। सर हम पैसे नहीं देंगे जो हमने आपसे नहीं अपने हाथ पे नाम लिखा। जब नाम लिखना शुरू किया तो बस यार लड़की का नाम इतना बड़ा है, हाथ ही छोटा पड़ गया। यहाँ आगे मोटर चलती है, किस राग में चलती है? हटो बच्चों हटो बच्चों हटो। ऐसे होते थे कि मैंने अब्बा को बोल दिया भैया लड़की बहुत अच्छी है, भाई इधर आना जरा एक सेकंड, भाई इधर आना एक सेकंड। बुला लिया भाई, वो शर्मा के वो भी शर्मा रही, मैं भी तो देख रहा हूँ। यही जाना पड़ा। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। अभी आपने बड़ा ज़बरदस्त प्रोमो देखा था मज़ेदार शो का। आदि और फैज़ान माशाल्लाह क्या रौनक लगाते हैं। हफ्ते की रात 9 बजे सिर्फ TV1 पे इस बार अहमद जहांजेब के साथ क्या क्या मज़ेदार बातें करेंगे। आप सब एंजॉय कीजिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी फेवरेट उनसा शाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन, आप बताएं आज तो कैसी बहुत हैं? जबरदस्त लग रहे हैं। सही बताएं। बहुत वाकई ये में जो कॉम्बिनेशन आपने पहना हुआ है ना, अच्छा लग रहा है। ब्राउन एंड व्हाइट, जबरदस्त लग रहा है। थैंक यू उनसा। जा रहा है। मुझे देख के शेफ मुनीसा को मुझे देख के गाना याद आ रहा है। प्लीज म्यूजिशियंस रेडी हो जाएं और पहले धुन दें और फिर शेफ मुनीसा गाना आपको गा के बताना है। हाँ, गाना गाना है गाना भाई। बताए वाला याद है नहीं, आपको? कोई धमकी नहीं दे रही आप। वडेरे का बेटा, वडेरे का बेटा, वडेरे का बेटा। है ना? नहीं, अब शक्लें नहीं बनानी। थैंक यू सो मच, आपने गाना नहीं गाया, उसका बहुत ज्यादा मैं ममनून हूँ आपका। थैंक यू, ये तो अच्छी बात है ना, अच्छे लग रहे हैं ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। स्टार्ट करें। क्या आज जुम्मे का दिन है, अगर कोई अच्छा लग रहा हो तो माशाल्लाह कहते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी आपने उनसा। वो सुनी होगी ना मार्केट में जब जा रही थी, अरे माशाल्लाह। शेफ मुनीसा, अगर अब आपने मुझे सेगमेंट नहीं शुरू करने दिया ना तो लिब्रा स्किप करवा दूंगा। हाँ बिल्कुल। लिब्रा का नहीं लिब्रा स्किप। बताया। और अच्छा। आते ही जो है ना, मुनीसा ने कहा कि अच्छे अच्छे कार्ड्स निकालो। आज जेमिनाई छोड़ दो, बस टाइम अच्छे अच्छे कार्ड निकालो। मेरी बात सुना, अच्छे अच्छे कार्ड निकालो का क्या मतलब होता है? भाई जो होगा वही आएगा। प्रेडिक्शंस दो भाई। अच्छा जी, तो एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज वालों के लिए रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है ये हफ्ता। एरीज वालों के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप के लिहाज से अच्छा नज़र नहीं आ रहा। ब्रेकअप्स नज़र आ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और अगर सेपरेशन है तो पैचअप वगैरह नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर एरीज वालों के कैरियर बिजनेस की बात करें तो काम में सक्सेस नज़र आ रही है इस हफ्ते। जो भी आप काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी ज़रूर। अगर जॉबलेस लोग हैं एरीज तो उनको जॉब मिल जाएगी। एरीज के बाद है टॉरस, और टॉरस वालों के लिए रिलेशनशिप में थोड़ा सा आप जो है परेशान हो जाते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं और अपना जो है विल पावर इस्तेमाल नहीं कर जाते। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके रिलेशनशिप में तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी गिव अप कर लेते हैं। तो आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना चाहिए और अपने पावर को इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपके रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर काम, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके दुश्मन हैं, जेलस होते हैं टॉरस वालों के लिए। तो टॉरियंस जो हैं उनको केयरफुल रहना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जेमिनाई, जेमिनाई रिलेशनशिप में थोड़ी इंडिसाइसिव नज़र आ रहे हैं, डबल माइंडेड नज़र आ रहे हैं, और पार्टनर के साथ किसी छोटी मोटी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। परेशान हो गए आप। इंडिसाइसिव हो सकते हैं या सुनो, मेरी शादी को 6 साल हो गए, वो कॉन्फ्लिक्ट वॉन्फ्लिक्ट खत्म, मैं हो हार गया। मान चुका हूँ। 6 साल गुजर गए इस बात। देखिए इस बात से एक बात बड़ी मजे की है कि आदमियों को चाहिए तो औरतें ऐसी होती हैं वाइफ्स जो बिल्कुल बोले ही ना, और गूंगी औरत से कोई शादी करने को तैयार नहीं ये होता। आपने सवाल मेरे इसमें पूछना है जी। देखिए दोनों तरफ से मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं। मेल फीमेल जो है वो आपका पार्टनर जो है जेमिनाई वालों का, उसकी तरफ से भी इश्यूज नज़र आ रहे हैं। दोनों की तरफ से, दोनों बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, गिव अप नहीं करते। एक को हार मान लेनी चाहिए, या हार मानना भी नहीं, थोड़ा पेशेंस करना चाहिए। आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई काम से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, किसी का वेट कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट या किसी जॉब वगैरह के हवाले से, या कोई बिज़नेस न्यूज़ भी आ सकती है जिसके हवाले से आप बहुत ज़्यादा खुशी आपको मिलेगी। तो जेमिनाई के बाद है कैंसर। कैंसर और ज़्यादा बताओ, खुशियाँ और कैसे सुना चाहते हैं आप? इतनी खुशियाँ तो सुनाई हमने।
प्लीज कैंसर। अच्छा, कैंसेरियंस के लिए जो है वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग। आपको आपका कोई फ्रेंड जो है वो गिफ्ट भी मिल सकता है उसकी तरफ से, या आपका पार्टनर आप उसको गिफ्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं, या आपको कोई गिफ्ट मिलेगा तो बोनस का कार्ड नज़र आ रहा है। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है कैंसेरियंस वालों की, इस हफ्ते कोई वर्क रिलेटेड ट्रैवल होगा जो आपके लिए लकी रहेगा। कैंसर के बाद है लियो, और लियो वाले रिलेशनशिप में कोई पुराना फ्रेंड या आपका कोई एक्स है जिसको बहुत ज़्यादा आप मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। पुरानी मेमोरीज़ आप याद करेंगे, कोई भूली पुरानी बातें जो है वो आपके माइंड में आएंगी, और आपकी एनर्जी जो है वो मुझे सैड नज़र आ रही है। लियो वालों को कोई डिफरेंट काम स्टार्ट कर लेना चाहिए, कोई रीजनरेशन की एनर्जी है, तो हो सकता है घर उनका चेंज हो सकता है, या कोई रेनोवेशन हो सकती है उनके घर में, या आपका बिज़नेस जो है वो एक अगर नहीं काम कर रहा तो कोई और बिज़नेस स्टार्ट करें, तो थोड़ा सा रीजनरेट करें अपने घर को और अपने काम को। लियो के बाद है वर्गो। वर्गो वालों का ट्रैवल है, फैमिली के साथ उनका ट्रैवल हो सकता है, किसी शादी में जा सकते हैं, कोई पार्टी कर सकते हैं। मुझे हैप्पीनेस नज़र आ रही है, हैप्पीनेस वाली एनर्जी वर्गो वालों के लिए नज़र आ रही है। कोई अगर घर में किसी के साथ इख्तलाफ था, कॉन्फ्लिक्ट था, वो दूर हो जाएगा और आपका पैचअप हो जाएगा। यहाँ पे वर्गो वालों के लिए जो अगर कुछ अरसे से टफ़ टाइम था काम के हवाले से, कैरियर बिजनेस के हवाले से, तो वो साइकिल मुझे एंड होती हुई नज़र आ रही है और एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। वर्गो के बाद है लिब्रा। लिब्रा वालों की वाकई बहुत अच्छी एनर्जी है। अच्छा ड्रेस पहना भाई, ये कहाँ से लिया आपने बताएं? जनरेशन। वेरी आप लिब्रा का बता दीजिए। हाँ, उल्टा आपको खाने में क्या पसंद है बताएं? नहीं, मुझे बहुत कुछ और पसंद है, यहाँ लेकिन पे इस वक्त खाना मेरे पका हुआ है। सेगमेंट का टाइम है, आप टाइम ज़ाया नहीं करें मेरा। इतनी अच्छी बात से शुरू किया था उन्होंने। लिब्रा वालों की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पर मुझे लिब्रा जिनकी शादियाँ वगैरह नहीं हो रही, उनकी शादियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं। ये वीक जो है वो वेडिंग वीक भी हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकती है। मुझे लगता है आप दोनों बहुत एक दूसरे के साथ सिंसियर हैं, लॉयल हैं, तो बहुत खुशी और एक हैप्पीनेस नज़र आ रही है। ट्रैवलिंग हो सकती है आप दोनों की। उसके अलावा जो है वो काम के हवाले से भी ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, पैसा नज़र आ रहा है लिब्रा वालों के लिए इस हफ्ते उनकी लक में। लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए थोड़ी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप में, लव लाइफ में खुश नहीं हैं, एक दूसरे से हर बात छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते हैं, इस वजह से घर का माहौल आपका ख़राब हो सकता है। वर्क में मुझे थोड़ा वेटिंग नज़र आ रही है, किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कहीं आपने जॉब अप्लाई की है, कोई प्रोजेक्ट है या ट्रैवलिंग है, किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़े से काम आपके इस हफ्ते डिले हो सकते हैं। अच्छा, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। चलते हैं शेफ़ मुनीज़ा की तरफ। हाँ जी, हमारा मोती पुलाव बिल्कुल रेडी है। जल्दी से रेसिपी का रिकैप दे देती हूँ। आप लोग के सामने हमने मीट बॉल्स बनाए थे, यानी कि जो उसके मोती थे या कोफ्ते थे वो बनाए थे। उसके अंदर मैंने जो है वो चिकन का कीमा लिया था, उसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च शामिल करी थी, हरा धनिया थोड़ा सा शामिल करा था, नमक हस्बे जायका शामिल करा था, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून शामिल करनी थी, आप हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल करा था, हल्दी 1/2 टीस्पून शामिल की थी, ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टीस्पून शामिल करा। उन सबको मैंने चॉपर में चॉपराइज़ करा, छोटे छोटे मीट बॉल्स बनाए, उनको फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑयल लिया, ऑयल के अंदर जो है मैंने साबुत गरम मसाला शामिल करा, जैसे कि लौंग था 2 से 3 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 से 2 दालचीनी की स्टिक्स वो शामिल करी। उसको ऑयल में थोड़ा सा खुशबू उसकी रिलीज़ करी, और उसके अंदर मैंने जो है 1 बड़ी प्याज फाइन चॉप्ड वो ऐड करी, उसको गोल्डन करा। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा। उसकी जब खुशबू आ गई तो मैंने इसके अंदर आधा कप जो है वो दही फेंट के शामिल कर दिया। उसके अंदर काली मिर्चें पिसी हुई शामिल करी, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करा, 1 टेबल
टेबल स्पून और इसको थोड़ा सा पकाया। इसके अंदर मैंने चिकन का स्टॉक शामिल करा, यानी कि यखनी चिकन की। अगर वो नहीं है तो आप चिकन के क्यूब्स ऐड कर दीजिए। और मैंने इसके अंदर 500 ग्राम चावल डाल के दम पे रख दिए। जब चावल हमारे थोड़े से जो है वो कुक हो गए, प्लीज एक निवाला ले लें आप। हाँ, वाटर ड्राई हो गया, Please, एक खुशबू निवाला इतनी अच्छी ले आ लो। रही है कि मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, जब उसका पानी ड्राई हो गया तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर जो वो मीट बॉल्स बनाए थे वो डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी, पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया और थोड़ा थोड़ा जो है वो जर्दे का रंग डाला और बड़ा मज़ेदार सा इस वक्त इतनी खुशबू वाला पुलाव, ये तो बोलेंगे नहीं ना, मैं बता देती हूँ आपको, इतनी खुशबूदार पुलाव जो है वो बना है। आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इसके ऊपर आप जो है वो तली हुई प्याज छिड़क दें थोड़ी सी, तो भी और अच्छा जो है वो इसका फ्लेवर निकल के आएगा। और देखें बिरयानी बनाते हैं अपने घरों में, हाँ। तो हम अगर डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, जैसे पुलाव हो गया, बिल्कुल। इस तरह की मीट बॉल्स वगैरह वाले पुलाव हो गए, तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, आप ये दावत में भी वालों को आराम से बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि पुलाव तो आप यूजुअली ऐसे ही मीट के साथ बना रहे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो बस ये जो है डन हो चुका है। ख़वातीन और हज़रात, हमें मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत ही हमारे बहुत ही मोहब्बत है हमें उनसे, बड़े अच्छे मुफ्ती साहब हैं और आज हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से? मुफ्ती साहब, सुमेरा ने कराची से एक सवाल किया है, कह रही हैं कि मियाँ बीवी में मोहब्बत बरकरार रखने के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। उनकी अपने हस्बैंड से काफ़ी लड़ाइयाँ रहती हैं, शादी को 4 साल हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़फ़र भाई, सबसे पहली बात मैं समझता हूँ कि हमें ये यकीन रखना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात पर कि जितने भी वज़ाइफ़ हैं इनमें मुअस्सिर हकीकी यानी हकीकत में इनमें असर करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो ही वो काम होगा, अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी तो वो काम नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ कर दूँ, मैं इस वजीफ़े की तरफ आता हूँ। दूसरी बात ये अर्ज़ कर दूँ, अहम बात ये कि हम जितने भी वज़ाइफ़ करते हैं ना, अपना मकसद हल करने के लिए करते हैं। बिलफ़र्ज़ मैंने कहा जी आप सूरह फ़ातिहा पढ़ें, आप सूरह बकरा पढ़ें, इसकी फ़लाँ आयत पढ़ें, वो हम अपना मकसद हल करने के लिए करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं करते। तमाम वज़ाइफ़ में हमें अल्लाह की रज़ा को शामिल हाल रखना है। अब रही बात ये कि मियाँ बीवी में मोहब्बत का वजीफ़ा क्या है, ये हमारे माशरे का एक यूँ समझिए कि नासूर है, इतना बड़ा नासूर है कि जो इस वक्त हमारे माशरे में इस कदर सरायत कर गया है, जिस तरह नसों में खून सरायत करता है। हर घर की कहानी है, यानी अगर आप यूँ समझिए कि अगर करोड़ों अरबों-पति आदमी है तो उस बेचारे को भी यही परेशानी है, और अगर बेचारा कोई गरीब आदमी है तो उसको भी यही परेशानी है। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये चाहिए, ख़ास करके मेरी बहनों को, सबसे पहला वजीफ़ा ये है, मेरे बच्चों को भी, कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। अगर आपकी अहलिया या मेरी बेटी का कोई जो शौहर है वो कोई ऐसी बात कर देता है जो आपके मिजाज के मुखालिफ है, मैं ये नहीं कहता कि ख़वातीन ही मिजाज के मुखालिफ बातें करती हैं, मर्द हज़रात भी किसी से इस मामले में पीछे नहीं होते। यानी वो तो हमारे यहाँ तो यूँ समझिए कि मर्द को तो बादशाही हासिल है ना, वो ये समझता है कि मैं बादशाह हूँ और ये मेरी रियाया है, जिसको मैं ब्याह कर लाया हूँ, ये यूँ समझिए कि ग़ुलाम है। और मैं इसको जो कहूँगा, सबसे पहले अपनी उस ज़बान को थोड़ा सा, इस वजीफ़े को पकड़ें, इस ज़बान को लगाम दें दोनों हज़रात। उसके बाद अगर फिर भी आप देखते हैं कि ये मसला हल नहीं हो रहा, चीनी ले लें या कोई भी मीठी चीज़ ले लें, सूरह फ़ातिहा उस पर 7 मरतबा पढ़ लीजिए और इस तरतीब से पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो मीम है, ये अल्हम्दुलिल्लाह की जो अलिफ लाम है, इसके साथ इसको इत्तिसाल करना है, इसको मिलाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, पूरा आखिर तक पढ़ें और इसको वलद्दालीन के साथ आमीन भी कहना है। 7 मरतबा ये पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद 111 मरतबा या 101 मरतबा, जो आपसे आसानी से हो सके, इससे कम नहीं है, या वदूदू पढ़ लीजिए और ये पढ़ कर उस पर दम कर दीजिए। तो कम से कम ये 7 दिन तक ये वजीफ़ा करना है। और जिसको भी ये परेशानी, चाहे शोहर को है चाहे बीवी को है, वो दोनों हज़रात में से जो भी करना चाहे उस पर दम करके उनको किसी तरीके से खिला दें या पिला दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की अता से मियाँ बीवी में मोहब्बत कायम हो जाएगी इंशाअल्लाह।
बहुत ज़बरदस्त। अच्छा उनसा जी, अगला स्टार कौन सा है? स्टार्ट करते हैं सेजिटेरियस से। और सेजिटेरियस वालों के लिए थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। घर में आपके चोरी हो सकती है, तो अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या आप कैश रखते हैं या ज्वेलरी रखते हैं उनको ज़रा केयरफुली रखें। और काम के हवाले से होप्स एंड फेथ का कार्ड है, तो सेजिटेरियस वालों को उम्मीद जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह पे पूरा भरोसा रखना चाहिए और अपने ऊपर भी जो है वो भरोसा रखना चाहिए। सेजिटेरियस के बाद है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए शादी के बन रहे हैं सिलसिले, तो शादी के चांसेस नज़र आ रहे हैं और हो सकता है कि कैप्रिकॉन वाले लव मैरिज की तरफ जा सकते हैं। काफ़ी कैप्रिकॉन जहाँ पे आप पसंद करते हैं वहाँ पे आपकी शादी के काफ़ी चांसेस हैं। और कैप्रिकॉन वालों के लिए काम के हवाले से बहुत जज करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या मुझे ये जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए, क्या ये बिज़नेस मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। इस तरह की सोचें आपके काफ़ी माइंड में रहेंगी। हो सकता है कहीं पुराने काम से कोई पुरानी जॉब आपने छोड़ दी हो, वहाँ से आपको दोबारा ऑफ़र आ सकती है। कैप्रिकॉन के बाद है एक्वेरियस। और एक्वेरियस वाले थोड़ी सी सेहत का ख्याल आपने रखना चाहिए। बर्डन फील हो सकता है, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। ख़वातीन हज़रात बहुत बहुत शुक्रिया आपको तो मॉर्निंग साथ देखने के लिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे, नहीं कल सुबह नहीं, अब तो मंडे को इंशाल्लाह होंगे। मंडे को इंशाल्लाह सुबह आपके साथ फिर होंगे एक शानदार से शो के साथ। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, थैंक यू वेरी मच। उन साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप उसको दोबारा यूट्यूब पे देख सकते हैं। इंशाल्लाह मंडे को फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।